कि पिछले भाग में हिबिनो के घायल होने के कारण किसी को नहीं लग रहा था वो जीवित भी बच पाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीना को यकीन था क्योंकि वह उसके हिलते हुए हाथ देख चुकी थी। तो वो वहाँ मौजूद साइंटिस्ट से वापस से बात करती है, मगर साइंटिस्ट के द्वारा भी कुछ नहीं पता चल पाता कि हिबिनो मर चुका है या अभी भी जिंदा है। और वह ये भी नोटिस करती है कि जब भी हिबिनो को भयंकर चोट लगती है तो वह वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं था। तो इसलिए भी चांसेस बहुत ज़्यादा थी कि हिबिनो नहीं मरा है और ये बहुत ही भयानक। तो वहीं दूसरे तरफ इस भाग में बताया गया है कि किस तरह कुरुसु मीना को बताता है कि जो नारुमी और होशिनो के सूट थे वो 10% डाउन हो चुके हैं और एक का सूट 12% डाउन हो चुका है। मतलब दोनों के पावर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मगर फिर भी वो एकदम अच्छी तरह से डटे हुए थे। और होशिनो भी ट्राई करता ही रहता है, मगर उतना अच्छा नहीं इस बार परफॉर्म कर रहा होता है। लड़ाई करते करते होशिनो को पता चल जाता है कि यह काइजू एक ही तरीके से मारा जा सकता है और वह है नारुमी की आंखें का इस्तेमाल करके। मगर नारुमी उस डाई काइजू को जब भी मारता तो वो पहले से ही उसके अटैक को डिटेक्ट कर लेता और बार बार बच जाता वो। मगर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वह भी अब डाई काइजू के अटैक को रीड कर सकता है और उसे ये भी पता चलता है कि जब वह ध्यान से देखता है डाई काइजू को तो उसे पता चलता है उसके अंदर 100 से ज़्यादा डाई काइजू मौजूद हैं और वो कुछ ही देर में 100 अटैक मारने वाले हैं। और इस डाई काइजू को हराना मतलब कि 100 से भी ज़्यादा डाई काइजू को एक साथ में निपटाना जैसा हुआ। यह देख के नारुमी और भी ज़्यादा रेज में आ जाता है और उसके एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ जाती है और बार बार वो बचता रहता है। उसकी सूट की रीडिंग देख के बाकी सारे साइंटिस्ट भी चकित रह जाते हैं। कुछ देर बाद ही और फिर नारुमी और होशिनो दोनों ही अटैक करने लगते हैं। भले ही इनकी बॉडी पूरी थकती जा रही थी, नारुमी चिल्ला के कहता है कि तुम थक गए हो, मुझे संभालने दो। तो वह भी कहता है कि आर्मर सूट किसका घटा है पता है ना, और फिर भी तुम मुझे मना कर रहे हो। और दोनों इसी तरह से लड़ते रहते हैं। भाई साहब मतलब कि थकान होती जा रही है मगर इनका तो भाई अटैक रुक ही नहीं रहा है। आप सोच ही सकते हो क्या ही इंटेंस फाइट चल रही होगी। और ये भाई आंखें अपने इस्तेमाल करके पूरा बॉडी वॉडी को समझ ही सकते हैं आप। मगर जैसे ही दोनों आखिरी बार अटैक करने जाते हैं तो नारुमी का गैस ही खत्म हो गया रहता है और उसका सूट भी ओवर हीटेड हो चुका रहता है। मगर नारुमी रुकता नहीं है, उसकी आंखें भी पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी होती है। और भाई साहब और मैं क्या ही बोलूं। और वो थोड़ा सा प्राउड भी फील करता है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे पीछे तो इतनी सारी डिफेंस एकेडमी है जो कि अगर ना भी रहूं तो वो संभाल लेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ही क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं डाई काइजू को अगर मार नहीं पाया तो। फिर वह जैसे ही अपना वेपन उठाकर उस डाई काइजू पर मारने वाला रहता है, वह देखता है कि डाई काइजू का हाथ उसके सीने को चीरता हुआ घुस चुका है। मगर तभी हमारा हिबिनो आता है और भाई साहब उस डाई काइजू को इस तरह से मारता है कि उसके सारी अतड़ी पतड़ी आपको दिख रही होगी किस तरह से हिल गई होती होगी। ये सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे लगा भाई साहब। वहाँ पे कमांडर इनका मर रहा है और भाई साहब क्या ही एंट्री की है हिबिनो ने। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है, क्या नारुमी बच पाएगा? भाई मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी हालत देख के जहाँ पे डाई काइजू ने उसे मारा है बहुत ही कम चांस है। मगर भाई साहब नारुमी की तो बात ही अलग है, कुछ बहुत ही बेस्ट सेगमेंट दिखाया गया है। और क्या इसका मतलब ये भी है कि एक बार फिर से हिबिनो को मीना के साथ लड़ने का मौका मिलेगा उसके साइड बाय साइड में? क्योंकि भाई साहब आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरह से सारे मतलब कि चीफ जो वहाँ के हैं सब